की बैठक हुई और तमाम समस्याएं सुनी। बारह में से 7 हमने 5 पेंडिंग है, वो अगली बार करेंगे। आज करने की कोशिश की है, उनकी बात सुनी, समाधान करने का प्रयास करके 7 हमने निबेड़ दिया, लेकिन 5 बच्चे ऐसे जिनको और इसके अलावा कोई आपकी बात। मंत्री जी, दोषी राम रहीम है। चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या इससे गन्ने में भी फायदा मिलने वाला है? चीनी के रेट कई बार ऐसा होता है, सरकार के पास चीनी का स्टॉक तो बहुत है और हम उसको रिजर्व के बाहर से मंगा लेंगे, लेकिन चीनी के दाम नहीं बढ़ने देंगे। सर, मंत्री जी, दोषी राम रहीम जेल से बाहर आए हैं 17वीं बार। 5 साल के अंदर किसी आम आदमी को इतनी पैरोल नहीं मिलती, तो राम रहीम पर इतनी कृपा क्यों? देखिए, कोर्ट का मसला है, ये हमारे बात की बात नहीं ना। कोर्ट में लड़ाई करता है तभी जाके जो है कोर्ट के हैं, सरकार के थोड़ी हैं। 70 है सर, 27 को 70 है, उसको कैसे कहा रहेगा? जो सेशन है 70 है असेंबली का, 70 है, वो 27 से शुरू है, अच्छा रहेगा। कृषि मंत्री से मिले हैं सर, कुछ खास बातचीत धान को लेकर, जहाँ राइस मिलरों को लेकर? कृषि मंत्री ने शिवराज चौहान जी से पूरी अनुरोध किया था मैंने उनको कि हमारा जो राइस मिलर है उनकी मदद की जाए, जो उनकी पेंडिंग है चावल वो लिया जाए। हमारे उसके मंत्री हैं, उनसे बात की। सर, 1984 कर्मचारी लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, कोई बातचीत नहीं हो रही है और शहर में व्यवस्था सही नहीं है सफाई कर्मचारियों को लेकर के। सफाई कर्मचारी बैठे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। का निर्वाह हर कर्मचारी में करना चाहिए, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन काम करके कहे तो अच्छी बात है। हर अधिकारी ने, कर्मचारी ने, अधिकारी जितने भी है, कोई किसकी भी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। ये राष्ट्र का काम है, देश का काम है, स्वच्छ भारत का जिम्मेदारी तो सभी की है और सभी तो उनकी बात भी सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए। सर, मंत्री जी, तो क्या एमएसपी में खरीद होगी? हाँ, मंत्री जी, दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से सज्जन सिंह को लेकर जो बयान दिया है, क्या लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में निश्चित भावनाओं को देखते हुए बयान उनको देना चाहिए था? समझेंगे आपका बयान। दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन सिंह को लेकर कहा है, उनके ऊपर तो सिर्फ दंगों के आरोप थे। ये कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के फैसले में उसने जो सजा थी वो तो काटनी थी। उसमें जो भी घटना घटती है तो घट हो जाती है। अब उसको ये तो मरना जीना लाभ आने और यस अपयस तो विधि के हाथ में है, हमारे तो किसी के हाथ में। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। चलो, हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, विपक्ष के हैं, सरकार उसको सारी सुविधाएं दे रही है, ऐसी बात तो नहीं। बोलने के लिए देती है ना सरकार सारी सुविधाएं। उन्हीं की पार्टी के नेता हैं कुलदीप शर्मा। उन्होंने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को CWC, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उससे बाहर निकाल देना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आप कैसे देखते हैं विपक्ष की इस गुटबाजी को? मैं आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया सज्जन सिंह के ऊपर कि वो हमारे आइडल हैं, ऐसी चर्चा रही। उस पर कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो CWC है, उससे दीपेंद्र हुड्डा को बाहर निकाल देना चाहिए। चलो, वो तो कांग्रेस वाले देखेंगे उसमें, बात पे क्या जाना। सर, आवारा देश के जो राइस मिलर्स हैं वो बात देख रहे हैं कि चावल कब मिल में उठ के जाएगा, लेकिन FCI चावल लेने को तैयार नहीं है। 2400 करोड़ का चावल पेंडिंग है। नहीं, चावल तो FCI लिखती है सारा चावल, अभी ले नहीं रही FCI। कोई भी उसकी परमिशन लाएगा तभी लेगी ना। सरकार का जो एजेंडा, जो सरकार की उन्होंने जितना हमारे को कोटा दिया था वो तो खरीद लिया, ले लिया सारा। उससे फालतू खरीदा गया, उसके दोबारा से परमिशन। वो कह रहे हैं कि जो बाहर से आया हुआ है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से पुराना चावल है, PDF का वो चावल है राइस मिलरों के पास। नहीं, वो तो चावल FCI चेक करके लेती है चावल। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद ही तो लगती है। गेहूं के निर्यात पर रोक थी सर, केंद्र सरकार ने वो रोक हटा दी है सर। अभी फैसला आया है थोड़ी देर पहले कि अब हम आटा, सूजी, मैदा ये भी निर्यात कर सकेंगे सर। पहले इस पर रोक थी सर। नहीं, चलो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है। ठीक है। पंजाब चुनाव को कैसे देखते हैं?